स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम भी दिया रहता है इसमें, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं देंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए इसमें हम टाइम भी ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर टाइम, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और सिंस कब कब यूज़ किया जाता है? देखिए, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, सिंस किसी डेज नेम के लिए, जैसे कि मंडे, सिंस मंडे, जैसे मंथ नेम सिंस जनवरी, या कोई ईयर नेम। ईयर नेम मीन्स सिंस 1960, सिंस 1 जनवरी 1915। इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे सिंस के साथ में। और यहाँ पे फॉर में हम सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मीन्स 2 घंटे 3 घंटे, मीन्स जो कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट टाइम ना हो, ड्यूरेशन दी गई हो, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर 3 डेज, फॉर 4 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पे हमने मंथ का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मंथ की ड्यूरेशन लिखी है, कितने मंथ है। तो ये जो ड्यूरेशन होती है वो फॉर में यूज़ की जाती है। और फॉर 16 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर ए फोर्टनाइट। तो यहाँ पे हम जो टाइम ड्यूरेशन शो कर रहे हैं वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। और टाइम ड्यूरेशन शो करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इनके साथ में हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले जो रूल चलता है, जैसे कि जो और अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही इसको बनाया गया है। जैसे मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर यू ऑब्जेक्ट है, और फॉर 10 ईयर्स टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट है वे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। वे के लिए दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर खेल रहे थे यानी कि वर्ब प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन द फील्ड, फिर टाइम को इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो टाइम है मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। मीन्स सिंस वाली लाइन में हमने देखा कि इवनिंग है, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों ही सिंस में आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिख दिया। अब इसमें से इजीली देख सकते हैं कि कौन सा सिंस में आता है और कौन सा फॉर में आता है। अगर इसके एक्सेप्ट और कोई आते हैं तो आप इसमें ये देख सकते हैं, जैसे इवनिंग है, इवनिंग टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम को देखते हुए होता है, इसीलिए हमने इसमें इवनिंग सिंस में इवनिंग रखा है, तो मॉर्निंग भी इवनिंग में आए, इसी में सिंस के साथ में आएगा। और यहाँ पे और जो होते हैं फॉर के साथ में वो टाइम ड्यूरेशन में आते हैं, इसलिए हम इनके अलावा अगर और भी कोई आ जाता है तो हम देखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन जिसमें होता है, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम जिसमें होता है, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा। एग्जाम्पल, स्नेहा 3 घंटे से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। स्नेहा हैड, स्नेहा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हैड और सेकेंड पार्ट बीन। बीच में हम नॉट लिखेंगे, तो स्नेहा हैड नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग विथ हर डॉल्स, विथ हर
3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से टाइम बताया गया है, और टाइम जो कि पीरियड ऑफ टाइम है 3 घंटे बताया गया। तो स्नेहा हैड नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है, तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तकें नहीं पढ़ रहे थे। तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक्स सिंस मॉर्निंग। कोई भी पुस्तकें नहीं पढ़ रहा है, इसलिए एनी बुक्स सिंस मॉर्निंग टाइम के लिए है। और जो भी रूल्स हमने बनाए हैं, जो भी सेंटेंस बनाए हैं, इसी रूल पे डिपेंड है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, ये देखिए, फिर इसके बाद हैड, यहाँ भी हैड है, फिर इसके बाद नॉट आया तो हमने नॉट लिख दिया, फिर इसके बाद बीन है तो यहाँ भी बीन आ गया, या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये आईएनजी फॉर्म है ये। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और फिर टाइम है। यहाँ पे मैंने टाइम लास्ट में इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वहाँ पे और लिखना है एसेट्रा में ही टाइम इंडिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रूल, फर्स्ट रूल ए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। बी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था? हैड फार्मर बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे। तो हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट, फिर बीन, हैड बीन, बीच में सब्जेक्ट, इसके बाद प्लोइंग वर्ब आईएनजी फॉर्म। देखिए हैड सब्जेक्ट, इधर लिखिए मैंने सब्जेक्ट, देन बीन, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हिज फील्ड, इसके बाद टाइम सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट, 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे? तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे? विच बुक हैड यू बीन? विच बुक, ये पूरा किस पुस्तक, ये पूरा आपका क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब, रीडिंग, आफ्टर दैट टाइम सिंस 4 o'clock। तो विच बुक हैड यू बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट, क्या वह इस मकान में सन 2015 से रह रहा था? हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। हैड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, बीन remain part of the helping verb, then verb first form plus ing, after that object and time. In this way we will write these sentences. And now next, interrogative negative sentence. Interrogative negative sentences के लिए रूल है had plus subject plus not plus been plus verb first form plus ing plus object plus time, question mark. Next rule, question word plus had plus subject plus not plus been plus verb first form plus ing plus object plus time, question mark. Example, क्या वह सुबह से कुर्सियाँ नहीं बना रहा था? हैड, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हैड, फिर सब्जेक्ट ही, नॉट, बीइंग, मेकिंग चेयर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह सो
सोमवार से तुम्हें कहाँ नहीं भेज रहा था। तो वह सोमवार से। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है और क्वेश्चन वर्ड इधर है, तो इधर पे हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। वेयर हैड ही नॉट बीन सेंडिंग यू सिंस मंडे। यहाँ पे जो मंडे है, मंडे के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो पहले ही बताया आपको। मंडे के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, तो सिंस का लिखा हुआ है और हियर के बाद हियर क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हम नेगेटिव वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, फिर टाइम को लिखेंगे। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड past perfect continuous tense. I hope that you will understand, and we will go ahead, and next tense is future indefinite tense.